हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CJ3। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज जो SSC, CGL, CDS, FCAT, UPSC, EPFO, MTS और ऑलमोस्ट सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा पहला वर्ड है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब होता है हिडन बेनिफिट। मतलब कोई चीज़ आपको पहले तो बुरी लगी लेकिन वो एक्चुअली में ब्लेसिंग थी आपके लिए। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है हिडन बेनिफिट। बीट अराउंड द बुशेस मतलब इधर उधर की बात करना। मेन टॉपिक को अवॉइड कर रहे हो आप और इधर उधर की बात कर रहे हो। वंस इन अ ब्लू मून मतलब 14वीं का चांद, वेरी रेयरली, बहुत कम होने वाली चीज़। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब आपने नेल उठा के फेंका हेड पे और डायरेक्ट जाके हेड पे ही लगा, तो एग्जैक्टली करेक्ट। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, बहुत ज़्यादा स्टडी करना। अंडर द वेदर मतलब फीलिंग अनवेल। ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, किसी से बात करना। सब चुप चुप बैठे हैं तो आपने आइस ब्रेक किया और बात स्टार्ट किया, तो स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। पीस ऑफ केक मतलब बहुत ईजी, वेरी ईजी। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब क्या होता है कि आपके हाथ पैर चले गए वो ख़रीदने में, बहुत एक्सपेंसिव था, वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है हमारा बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब जो रॉन्ग पर्सन है, सॉरी, ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन मतलब जो एक्चुअली में कसूरवार है या जिसने गलती की है उसको आप नहीं डांट रहे हो लेकिन दूसरे को डांट रहे हो, तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब सीक्रेट रिवील कर देना। किल टू बर्ड विथ वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने। ऑन क्लाउड 9 मतलब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट मतलब बॉल अभी आपके पास आ गया है, आप उसको फेंको या खेल रहे हो, वो आपके हाथ में है, तो इट्स योर टर्न टू एक्ट, आपको जो करना है करो, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी। थिक थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर सिचुएशन में, सुख दुख का साथी जो बोलते हैं ना, वो। थ्रू थिक एंड थिन मतलब कुछ भी सिचुएशन हो साथ रहेंगे। स्पिल द मिड मतलब क्या होता है, रिवील द सीक्रेट। सेम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग जैसा ही है। ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब अब समझो फायर लगी है, आपने उसमें और फ्यूल डाल दिया, मतलब कोई तो भी सिचुएशन बहुत ख़राब है, आपने उसको और ख़राब कर दिया। बाइट द बुलेट मतलब फेस अ पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली मतलब कोई सिचुएशन है वो ख़राब पेनफुल सिचुएशन है, उसको आप ब्रेवली फेस कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। मतलब क्या है कि हर एक चीज़ टाइम लेती है, ग्रेट थिंग जो होती है वो टाइम लेता है होने के लिए। अब हम भी स्टडी कर रहे हैं तो एक ही दिन में तो हमारा क्लियर नहीं हो जाएगा ना, कैसे भी हमको टाइम लगने वाला है। वैसे ही तो अगर कोई आपको बोले कि अरे कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, तो बोल देना रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे प्रो। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू मतलब जैसा देश वैसा भेष, जहाँ पे आप जा रहे हो उसका कस्टम वगैरह आप फॉलो करने लग रहे हो। ये नहीं कि भाई इंडिया में ऐसे ही होता है तो मैं भी ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं। जहाँ पे जाओ वहाँ का एडॉप्ट कर लो, फॉलो करो कस्टम। बाय एड फ्यूल टू द फायर मतलब वही, कोई सिचुएशन ख़राब है उसको और ख़राब कर दिया। बाइट द बुलेट मतलब क्या होता है, फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। बर्न ब्रिजेस मतलब अब समझो आप ब्रिज से यहाँ पे गए और आपके फ्रेंड ने क्या किया, ये वाला ब्रिज पूरा जला दिया, तो वापस जाने का रास्ता है क्या, नहीं। तो वही डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, नो वे बैक मतलब वापस जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। बर्न ब्रिजेस मतलब बाय हार्ट मतलब मेमोराइज कर लेना। कोल्ड फीट मतलब कोल्ड जहाँ पे भी है ना थोड़ा सा नेगेटिव में होगा उसका सेंस। सडन नर्वसनेस एंड लैक ऑफ करेज मतलब आपका हाथ पैर ठंडे पड़ जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत नर्वस हो, करेज नहीं है आपके अंदर। क्रॉस योर फिंगर मतलब होप फॉर गुड लक, वो तो हम करते ही हैं पेपर में या कहीं भी। नेक्स्ट है एलिफेंट इन द रूम मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, देख नहीं रहे हो। ओवियस प्रॉब्लम पीपल इग्नोर, कोई बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। गेट कोल्ड शोल्डर, अभी कोल्ड का मैंने आपको बोला नेगेटिव में ही होगा, इग्नोर करना, रिजेक्ट करना। इन हॉट वाटर, अभी आपको कोई हॉट वाटर में डाल देगा तो आप ट्रबल में ही रहोगे ना, ये नहीं कि आप मस्त इंजॉय कर रहे हो। तो इन हॉट वाटर मतलब क्या होता है, ट्रबल में हो आप। जंप द गन मतलब बिना सोचे समझे आपने गन चला दिया, तो एक्ट टू अर्ली। कीप एन आई ऑन, किसी के ऊपर निगाह रखना, वॉच केयरफुली। मिस द बोट मतलब आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। ऑन द सेम पेज मतलब एग्रीमेंट में हो, जो बोल रहा सामने वाला आप भी एग्री कर रहे हो कि हाँ राइट है, ऐसा ही है। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब एकदम से, सडनली। पुट ऑल एग इन वन बास्केट मतलब आपके पास एग था और आपने क्या किया, एक ही बास्केट में डाल दिया। अब समझो बास्केट अगर गिर गया तो सब एक ही बार में सब खत्म हो जाएंगे, तो रिस्क ले रहे हो आप, रिस्क एवरीथिंग
ऑन वन प्लेन। सी आई टू आई मतलब एग्री विथ समवन। टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब डोंट बिलीव कम्प्लीटली। थोड़ा सा तो आप ये दिमाग में रखोगे कि हाँ दाल में कुछ तो काला है, एकदम ब्लाइंडली आप किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा डाउट रख रहे हो उसके लिए। अप इन द एयर मतलब अनसर्टन नॉट डिसाइडेड मतलब उड़ती उड़ती हवा उड़ती उड़ती खबर आई है मतलब अभी श्योर नहीं हो आप इस चीज़ के लिए, जो भी खबर आई है उसके लिए आप श्योर नहीं हो, लेकिन उड़ती उड़ती खबर आई है तो अनसर्टन नॉट डिसाइडेड। रैप योर हेड अराउंड मतलब अंडरस्टैंड समथिंग, सब कुछ जो भी है वो आप समझ गए हो। अंडरस्टैंड समथिंग, रैप योर हेड मतलब अंडरस्टैंड समथिंग। नेक्स्ट है वाइल्ड गूस चेस मतलब क्या होता है, यूजलेस एंड होपलेस सर्च मतलब वाइल्ड गूस को आप चेस कर रहे हो जो कि एकदम यूजलेस हो, किसी काम का है नहीं, लेकिन आप चेस कर रहे हो तो यूजलेस और होपलेस सर्च है वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब बहुत ही जल्दी विदाउट डिले। बैक टू स्क्वायर वन मतलब समझो ये आपका यहाँ से आपने स्टार्ट किया, वापस यहाँ तक आए, फिर वापस वन तक चले गए मतलब वापस स्टार्ट कर रहे हो आप, तो स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। बेटर लेट देन नेवर मतलब इट इज़ गुड टू डू समथिंग लेट देन एंड नॉट एट ऑल, ये तो मोटिवेशन हो गया। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब ज़्यादा काम ले लेना, अपने औकात के बाहर ज़्यादा काम ले लेना, आप जितना कर सकते हो उससे ज़्यादा काम ले लिया आपने। ब्रेक अ लेग मतलब ऐसे बोलते हैं सार्कास्टिक में कि ब्रेक अ लेग पैर तोड़ के आना, मतलब ऐसा नहीं होता कि पैर तोड़ के आना ऐसा होता है कि गुड लक, अच्छा करके आना। फिर हमारा नेक्स्ट है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड मतलब वर्क टू हार्ड मतलब इधर से भी आप काम कर रहे हो, इधर से भी आप काम कर रहे हो, तो डबल वर्क कर रहे हो आप, ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो हार्ड वर्क। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड मतलब वर्क टू हार्ड। कम रेन एंड शाइन मतलब इन एनी सिचुएशन नो मैटर व्हाट आप अच्छा कर रहे हो। फेस द म्यूज़िक मतलब एक्सेप्ट द पनिशमेंट एंड कॉन्सिक्वेंस, पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना और कॉन्सिक्वेंस को भी। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब कंट्रोल, हाथ के बाहर निकल गई, अनकंट्रोल, बिकम अनकंट्रोल। गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब ट्रस्ट समवन डिस्पाइट अनसर्टनिटी मतलब उस पर भरोसा नहीं है फिर भी आप थोड़ा सा तो ट्रस्ट कर रहे हो इंसानियत के नाते। नेक्स्ट है हमारा गो एक्स्ट्रा माइल मतलब एक्स्ट्रा वर्क करना, इतना जाना था आपको लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहे हो तो डू मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जितना जाना था उससे ज़्यादा कर रहे हो आप। हीट द सैक मतलब गो टू बेड स्लीप, सो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन ब्लैक एंड वाइट मतलब रिटर्न फॉर्म में। इन द निक ऑफ टाइम मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, निक मतलब एकदम ऐसा इतना सा टाइम बाकी था और आपने कर लिया मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। कीप योर चिन अप मतलब स्टे होपफुल मतलब हम जब निराश हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना सर नीचे कर लेते हैं कि अब नहीं होगा, लेकिन आपको चिन अपना ऊपर रखना है और हमेशा होप रखना है कि हाँ आप कर लोगे। मेक अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टोरी मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब टू कंक्लूड ब्रीफली, बहुत बड़ी स्टोरी थी आपने छोटे में करके बता दिया तो कंक्लूड ब्रीफली। नो पेन नो गेन, हार्डवर्क इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस मतलब आप सोच रहे हो कि बैठे बैठे कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, आपको काम करना पड़ेगा फिर ही आपको कुछ मिलने वाला है। नेक्स्ट है ऑन थिन आइस मतलब इन अ रिस्की सिचुएशन, आप थिन आइस पे आइस की शीट पे चल रहे हो तो ऑफकोर्स वो शीट टूटेगा ही, तो रिस्की सिचुएशन है वो, तो इसलिए। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग मतलब लाइन लिखा हुआ है इसमें कहीं तो भी आपको कोड लिख के दिया है तो आपने ये सब करके बिटवीन द लाइन आपने पढ़ लिया, मतलब जो हिडन मीनिंग था वो भी आपने क्या बोलते हैं समझ लिया। रीड बिटवीन द लाइन मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो लिखा है उसका हिडन मीनिंग भी क्या है वो भी समझ लिया आपने। थ्रो इन द टॉयल मतलब गिव अप सरेंडर, थ्रो इन द टॉवेल मतलब अभी टॉवेल आपको दिया है कि आप अपना पसीना वसीना पोंछ लो, आपने टॉवेल ले लिया मतलब आपने अपना हार जो है एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं हार गया हूँ। अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब अ स्मॉल पॉसिबल प्रॉब्लम एक्सरेटेड मतलब स्टॉर्म इन अ टी कप में प्रॉब्लम है मतलब टी कप जितना स्टॉर्म है लेकिन आपने उसको बड़ा करके स्टॉर्म बोल रहे हो तो अब प्रॉब्लम बिकम एक्सरेटेड मतलब छोटी सी प्रॉब्लम थी लेकिन आपने उसको बढ़ा चढ़ा के बोला कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है। एप्पल ऑफ एन आई मतलब राज दुलारा। बैक सीट ड्राइवर मतलब वन हु गिव अनवांटेड एडवाइस, कोई पीछे बैठा है गाड़ी के और आपको एडवाइस दे रहा है अरे इधर से चला नहीं इधर से चला, तो जो
अनवांटेड एक्सरसाइज दे रहा है, सॉरी। ब्लैक शिप मतलब डिस्ग्रेसफुल मेंबर ऑफ अ फैमिली, मतलब समझो सब वाइट वाइट शिप है, उसमें से एक ब्लैक है, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे यही एक शिप है जो तुम्हारा नाम खराब कर रहा है, बाकी सब तो गोरे हो। तो डिस्ग्रेसफुल मेंबर ऑफ अ फैमिली। कैच 22 मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन विथ नो गुड सोल्यूशन। कैच 22 मतलब कोई सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है अच्छा वाला। नेक्स्ट है डेविल्स एडवोकेट, मतलब समवन हु अपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, मतलब उसको बोलना नहीं है। डेविल्स एडवोकेट मतलब क्या होता है कि वो उसका एडवोकेट करना नहीं चाहता है, उसका साइड लेना नहीं चाहता है, लेकिन अब उसके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो फिर भी वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। फेदर इन वंस कैप मतलब एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, आपके कैप में आपने फेदर लगा के रखा है, मतलब आप अपने अचीवमेंट दिखा रहे हो कि हाँ मैं बहुत प्राउड ऑफ हूँ, मेरे अचीवमेंट है इतने। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब फील ऑकवर्ड इन एन अनफेमिलियर सिचुएशन, मतलब अभी फिश को आप वाटर के बाहर निकालोगे तो छटपटाएगी, है ना, तो ऑकवर्ड सिचुएशन होगा उसके लिए, अनफेमिलियर सिचुएशन होगा। गो डाउन इन फ्लेम मतलब फेल बैडली, फ्लेम में आप नीचे जा रहे हो समझो, तो फेल हो रहे हो, आप नीचे जा रहे हो मतलब फेल हो रहे हो, सॉरी। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब पकड़ के रखो, मतलब वेट करो, बी पेशेंट। इन डीप वाटर मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डीप वाटर मतलब गहरे वाटर में जा रहे हो तो डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं होगा आपके लिए। लास्ट स्ट्रॉ मतलब फाइनल थिंग दैट कॉज फेल्योर, नीडल इन अ हे स्टिक, वेरी हार्ड टू फाइंड। अभी हे स्टिक में मतलब समझो पूरे घास वास में आपने एक नीडल डाल दिया, तो उसको ढूंढ पाओगे क्या, नहीं, वो बहुत हार्ड होगा ढूंढना। ऑन द फेंस मतलब अनडिसाइडेड, ये देखो ये है और आप यहाँ पे हो, इधर का एक फेंस है, इधर का आप फेंस है, आप इधर हो, तो ना आप इधर के हो ना इधर के हो, तो अनडिसाइडेड न्यूट्रल। आउट ऑफ वुड मतलब आउट ऑफ ट्रबल डेंजर। रेन ऑन समवंस परेड मतलब समझो कोई परेड करने जा रहा है, रेन आ गया तो स्पॉइल हुआ ना, स्पॉइल समवंस हैप्पीनेस। रिंग अ बेल मतलब साउंड फैमिलियो, द नेम रिंग अ बेल, दिस नेम रिंग अ बेल। रिंग अ बेल मतलब होता है साउंड फैमिलियर, फैमिलियर साउंड कर रहे हो आप। सेव फॉर अ रेनी डे मतलब मनी बचा के, पैसे आप बचा के रख रहे हो अपने बुरे काम के लिए, बुरे समय के लिए या फ्यूचर यूज़ के लिए। द टिप ऑफ एन आइसबर्ग मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम, टिप ऑफ एन आइसबर्ग मतलब ये टिप, तो बड़ा प्रॉब्लम है उसका ये छोटा सा पार्ट है। टर्न अ ब्लाइंड आइज मतलब इग्नोर समथिंग, कुछ है प्रॉब्लम आपके सामने लेकिन आप उसको अनदेखा कर रहे हो, अंधे बन रहे हो, लेकिन तो इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली। अभी नेक्स्ट करते हैं। वाटर अंडर द ब्रिज मतलब क्या होता है, आप समझो ब्रिज बन गया है, उसके नीचे वाटर है, तो अभी वो पास्ट इशू था, पहले अगर नीचे पानी रहता ऊपर ब्रिज नहीं रहता तो टेंशन की बात रहती कि इसको हम पार कैसे करेंगे। अब तो ब्रिज बन गया है ना, तो पहले का इशू अभी वाटर, ब्रिज के नीचे पानी रहे ना रहे हमको क्या करना है, टेंशन ही नहीं ना। तो वाटर ऑन द ब्रिज का मतलब कहता है पास्ट इशू, नो यूज़ वरी, अभी मतलब वरी करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ब्रिज के नीचे हमको क्या करना है। होल 9 यार्ड मतलब एवरीथिंग, पूरा का पूरा, ऑल डिटेल। योर गेस इज़ एन गुड एज माइन, सॉरी योर गेस इज़ एज गुड एज माइन मतलब मुझे नहीं पता। सार्कास्टिक में बोलते हैं कि हाँ भाई तू तो मुझसे भी अच्छा निकला, मतलब मुझे नहीं पता। जिप योर लिप मतलब कीप क्वाइट। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब इन हरी, टाइम रनिंग आउट, क्लॉक के अगेंस्ट जा रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हो। बिगर फिश टू फ्राई मतलब मोर इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, बिगर फिश मतलब मेरे पास और भी बड़े काम है ऐसे वाला। हिट द बुक मतलब स्टडी हार्ड। नेक्स्ट है कीप समथिंग एट बे मतलब कंट्रोल प्रिवेंट समथिंग, कुछ चीज़ को कंट्रोल करना या कुछ होने से रोकना। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं रहे हो, कोई भी तरीका नहीं छोड़ रहे हो, आप हर पॉसिबल वे से ट्राई कर रहे हो। मेक एंड मीट मतलब मैनेज एक्सपेंस, अपना जो भी एक्सपेंस होता है, एंड मतलब होता है एक्सपेंस, आपका एक्सपेंस आप मीट कर रहे हो मतलब कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो। ऑफ द हुक मतलब फ्री फ्रॉम ब्लेम। प्ले इट बाय ईयर्स मतलब डिसाइड ऑन द स्पॉट, मतलब सुना आपने और डिसाइड कर लिया, अभी आपने कुछ सोचा समझा नहीं, बस सुन के डिसाइड कर लिया, तो डिसाइड ऑन द स्पॉट। पुट योर फूड डाउन मतलब बी स्ट्रिक्ट, इंसिस्ट ऑन समथिंग। फूट मतलब स्टैंड फॉर्म, आप स्टैंड रह रहे हो, एकदम स्ट्रिक्ट रह रहे हो कि मैं मेरे डिसीजन से हटने वाली नहीं हूँ। स्टील द शो मतलब अट्रैक्ट मोर अटेंशन। नेक्स्ट है हमारा टेक द बुल बाय द हॉर्न मतलब फेस प्रॉब्लम ब्रेवली।
द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मतलब सब दो, टू गुड थिंग टुगेदर, दो दो अच्छी चीज़ें साथ में हो रही है। टाइम फ्लाइज मतलब टाइम बहुत जल्दी भागता है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब चेंज योर एटीट्यूड स्टार्ट फ्रेश, आप एटीट्यूड चेंज कर रहे हो और स्टार्ट फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। अंडर वंस नोज मतलब वेरी ओबियस बट इग्नोर, मतलब आपके नाक के नीचे ही काम हुआ है लेकिन आपने इग्नोर कर दिया है। वियो योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स मतलब शो फीलिंग ओपनली, मतलब आप अपना बाहें खोल के किसी को दिखा रहे हो कि हाँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आप अपने इमोशंस हाइड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बाकी हमारे 100 ईडियम्स मैंने किए हैं, कम से कम टाइम में मैंने करने का ट्राई किया है। अभी नेक्स्ट वाले में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 ईडियम्स और बाकी वो कैप भी लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।